प्रिय दोस्तों, नमस्कार। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। काला जादू क्या है? काला जादू क्या होता है? काले जादू का सच क्या है? ये कितना सच है इस बात में, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अक्सर लोगों के मन में आता ही आता है। इसी पर हम वीडियो में बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उन्हें अपने जीवन में, उन बातों को अपने जीवन में ला पाएंगे। आप भी चल पाएंगे उन बातों पर। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। काला जादू क्या होता है? ब्लैक मैजिक ये अक्सर हवा में उड़ती रहती है और नेट पर बहुत ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ें हैं। देखिए, काला जादू, सफ़ेद जादू, पीला जादू, नीला जादू, जितनी भी बातें हैं, मनुष्य यानी हम आप जैसे लोग जितने भी कार्यक्रम जीवन में हो सकते हैं, कार्यक्रम के रूप में कह रहा हूँ मैं, जो भी प्रोग्राम कोई क्रिएट कर सकता है वो मनुष्य ने किए। चांद पर जाना हो तो कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। कौन जा रहा है चांद पर? कौन जा रहा है सूर्य पर? कौन जा रहा है मंगल पर? मनुष्य जा रहा है। सब कुछ मनुष्य करता रहता है। तो जितने भी बुरे काम हैं, जितनी भी ऊर्जा, जो हमारे पास एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका बुरे से बुरा उपयोग अगर किसी ने किसी के लिए किया है तो मनुष्य ने किया है। एक तो प्रकृति के लिए किया है और दूसरा मनुष्य अपने से, जो जिससे द्वेष है, जिससे झगड़ा है, जिससे ईर्ष्या है, उसके लिए किया है। तो जितने भी कारनामे मनुष्य ने किए हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, पेड़ पौधे जैसे प्रकृति ने उनको, नेचर ने उनको जो कुछ दिया है वे वही कर रहे हैं। पशु पक्षी सब वैसे ही कर रहे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितने भी क्रिएचर हैं, यानी जितनी भी अन्य संरचनाएं हैं मनुष्य को छोड़कर प्रकृति, वे सभी जो प्रकृति ने उनको, जो नेचर ने उनको दे दिया, वो सब उसी का पालन कर रहे हैं और आराम से हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता दी और मनुष्य ने अपनी ऊर्जा का कहीं उपयोग किया तो कहीं दुरुपयोग भी किया। जैसे विज्ञान के यानी साइंस के, आपने एक ऐसे यानी एक निबंध सुना होगा, वंडर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के चमत्कार। उसमें आपने देखा उसके लाभ भी हैं और हानि भी, डूज एंड डोंट्स। हर चीज़ के लाभ और हानि होते हैं। वैसे ही यहाँ पर है काला जादू। दरअसल है क्या ये? अगर एक तरीके से हम वेदांत के दृष्टिकोण से बात करें, आध्यात्म के दृष्टिकोण से बात करें, तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो बातें चलती हैं सोसाइटी में, समाज में, और जो लोग देखते हैं, अपनी ऊर्जा का कुछ गलत ढंग से उपयोग करना किसी दूसरे के लिए, उसको एक तरीके से तंत्र भी कहा। तंत्र के ही कुछ आयाम कह लें आप, कुछ डायमेंशंस। तो ये है कुछ नहीं, बस क्या है, अपनी ऊर्जा का, किसी से द्वेष है, किसी से राग है, आपने अपनी ऊर्जा का दूसरे तरीके से उपयोग किया, उसे हमने क्या कहेंगे? तो हमने कह दिया ये काला जादू है। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। और ये होता कब था? जब लोग बहुत गरीब, और ये सारी चीज़ें, गरीब थे, यहाँ से वहाँ चीज़ों को, कुछ चमत्कार देखना चाहता है व्यक्ति अपने जीवन में, कुछ ना कुछ करना चाहता है। और ये सारी चीज़ें किस लिए? वही धन कमाने के लिए, वही कुछ पावर, कुछ शक्ति इकट्ठी करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए लोगों को। किस लिए करता है व्यक्ति ये चीज़ें? क्यों करता है? बस इसीलिए ही तो करता है। या तो किसी को, आपको अपना रौब दिखाना है, आप अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं समाज में, सोसाइटी में, या फिर आप किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो आप कुछ ऊर्जा का थोड़ी बहुत दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ये घटनाएं भी उनके साथ ही घटित होती हैं। ये अपनी ऊर्जा का, आपने जो विद्या है, मतलब किसी तरीके से ऊर्जा का, जैसे मैंने बताया कि एक ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे विज्ञान में होता है, साइंस में आप सही तरीके से एनर्जी को उपयोग करते हैं और दूसरा कुछ गलत तरीके से करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, याद रखिए, ये जो काला जादू, पीला जादू, नीले, या कुछ भी कहें आप, ब्लैक मैजिक, जो सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत निचले स्तर की बात है, बहुत निचले स्तर की।
जिनको कहना भी बेकार की बात, आज के समय में तो कहने लायक भी नहीं रह गई, क्योंकि ये सब होती ही किसके लिए थी, या तो धन के लिए, या किसी पर प्रभाव जमाने के लिए, या किसी को बुरा भला कहने के लिए। छोटे छोटे कस्बों में ये चीज़ें ज़्यादा थी। आज के समय में इतना इनकी प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। कुछ लोग अभी भी इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काला जादू होता है या नहीं, अगर बात यहाँ आएगी तो विज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञान ने कुछ अच्छी चीज़ें की, कुछ बुरी चीज़ें की। जादू का मतलब क्या? जादू का मतलब केवल इतना है कि आपने अपनी ऊर्जा का जो जो तंत्र है, जो तरीका है, इसको तंत्र विज्ञान भी कहा। तंत्र विज्ञान का पूरा शास्त्र है भारत में। तो एक तरीका, विद्या, उसका आपने कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो काला जादू होता है। अगर कहने के लिए कह दिया जाए तो लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो सब कुछ होता है यहाँ तो। लेकिन अब इसका हमारे लिए क्या उपयोग है? ये जो आध्यात्म के पथ पर हैं उनके लिए तो ये देखिए बहुत निचले स्तर की ऊर्जा है। आप जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, ये चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। उनको तो ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये जो निगेटिव एनर्जी, ये बहुत निचले स्तर पर होती है। और जिसको आध्यात्म, जिसको वेदांत, जो इन ऊंचाइयों की बात करता है, वो तो इन पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। चर्चा करना ही, ये चर्चा का कोई विषय ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में आता है। और अगर ये मन में आए कि क्या काला जादू हम पर असर करता है, या काला जादू किस पर असर करता है, तो देखिए जो आध्यात्म के रास्ते पर हैं, जो साधना के पथ पर हैं, जो जरा भी चेतना के ऊंचे तलों पर हैं, तो उन्हें तो इन चीज़ों के स्पर्श की कोई, ये जो निगेटिव एनर्जी होती है, कोई असर नहीं करती, असर कर ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वही चीज़ें आप पर असर डालती हैं। भाई कोई कुछ भी कह दे, मैं अगर शानदार हूं तो हूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मैं अद्भुत हूं तो हूं ही। तो अगर आध्यात्मिक लोगों पर, ये जो साधना के पथ पर है, जरा सा भी ABCD आती है, जिनको जो साधना के पथ पर, जो थोड़ा सा भी वेदांत समझते हैं, आध्यात्म को समझते हैं, साधना के पथ पर चलते हैं, ये बातें, ये चीज़ें उनके आसपास भटकती ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इतनी निचले स्तर की ऊर्जा, फर्क ही नहीं पड़ता है उनके आसपास, तो ये मंडराने का सवाल ही नहीं होता। तो काला जादू का सच कितना और ये किस पर कितना असर करता है, ये भी हमने बात की कि असर कितना करता है आध्यात्मिक लोगों पर, जो आत्मा के पथ पर है। वो बड़ी ऊंची बात हो रही है, चेतना के ऊंचे तलों की। और ये जो चीज़ें हैं शरीर के तल की, ज़्यादा से शरीर और मन की बातें हैं, बहुत निचले स्तर की बातें, और आप बहुत ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यूँ कहें होती ही नहीं। इसलिए कहीं कहीं आपको सुनने में मिलेगा जो हमारे महापुरुष कुछ तो एकदम खंडन करते हैं, बेकार की बातें, बात ही नहीं करते। बोले हो तो होता क्या, ये क्या फर्क, इससे होगा क्या, काला जादू पीला जादू, इससे होगा क्या, क्या मेरा बिगाड़ सकता? कुछ हमारे महापुरुषों ने और कुछ ने बताया कि हाँ भाई, ऊर्जा का एक तरीके से आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया तो वो चीज़ें हुई। वो भी किस लिए हुई? केवल धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। ये भी वही है। देखिए जीवन की मूल बात है काम, क्रोध, यानी काम, यानी यहाँ काम वासना, काम मतलब कामनाएं, आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं ना, तरह तरह की, उनको पूरा करने की जो होड़ लगी है, इनसे आप मुक्त हो जाएं। बस जीवन का मूल मंत्र समझ लीजिए, कामनाओं से परे होना है आपको, शरीर और मन के स्तर से ऊपर उठना है, चेतना के तल पर ऊपर उठना है आपको, अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाना है, जो गीता कहती है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस सत्य तक लेकर जाना है, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, आत्मज्ञान तक लेकर जाना है। ये जीवन का मूल उद्देश्य है, सबसे ऊंचा उद्देश्य। यहां तक हमें पहुंचना है। फिर ये फर्क ही कहां पड़ता है इन बातों का?
तो होता है, नहीं होता है, किस पर असर डालता है, ये किस लिए होता है, सारी बातें हमने काले जादू के ऊपर, ब्लैक मैजिक जिसको लोग कहते हैं। और मैजिक ही क्यों, मैजिक का मतलब क्या, लोग थोड़ा सा चमत्कार देखना चाहते हैं। आप बताइए, हम धरती पर चल रहे हैं, एक मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि हम धरती पर चल रहे हैं, या कोई ये क्या कोई चमत्कार नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात है, आप कुछ नहीं कर रहे और वो पूरा पच रहा है, आपके शरीर को लग रहा है, आपके शरीर को पुष्ट कर रहा है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? ये चमत्कार है जीवन का। जीवन के असली चमत्कार को जरा देखिए, तो जरा विचार तो करिए। ये छोटी मोटी चीजें सब कुछ छूट जाएंगी। और याद रखिए, जैसे मैं पहले ही बताने वाला था, काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, सभी ये नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते। व्यक्ति केवल इनमें ही उलझा है। देखिए, क्रोध में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या, राग, द्वेष में, काम कामनाओं में, वासनाओं में, इनमें ही तो व्यक्ति उलझा पड़ा। ये जीवन की मूल ऊर्जाएं हैं, इनसे पार जाना है, अपनी प्रकृति के पार जाना है आपको। और उसके लिए लोगों ने तरह तरह की तरीके इस्तेमाल किए। उसके आपको मनुष्य चाहता है अपनी प्रकृति के पार जाना, बस उसका जीवन का मूल उद्देश्य ही है। वो शरीर और मन से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसने गलत रास्ते भी अपनाए, उसने सही रास्ते, वो ढूंढ एक ही चीज रहा है। आप भी वही ढूंढ रहे हैं, उस सत्य को ही ढूंढ रहे हैं। अब वो आप किन्हीं चीजों से ढूंढें, किन्हीं चीजों से करें, आप ढूंढ एक सत्य को रहे। और उसके लिए हमारा मन जरा सा रोमांचक सुनना चाहता है, करना चाहता, कुछ उसे अद्भुत मिल जाए। वास्तव में जीवन का सत्य वो स्पर्श करना चाहता है आपका मन। इसलिए कुछ लोगों ने ऊर्जा का, जब उन्हें वो चीज नहीं मिली, वे उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने ऊर्जा का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहा, अपने जीवन की ऊर्जाओं का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहा। उन सब का परिणाम ये सब है कि आप काला जादू किया, आपने चीज़ों को दूसरे तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आपने अपनी ऊर्जा का थोड़ी नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया है दूसरे के लिए। और किसके लिए? तो मनुष्य स्वतंत्र है, प्रकृति ने उसे स्वतंत्रता देकर भेजा। अब आप जैसा चाहें, ये आपका चुनाव है। आप परम तक भी जा सकते हैं और आप एकदम निचले स्तर तक जा सकते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, चुनाव आपका है। आनंद, असली आनंद, जीवन का आनंद तो अपने को जानने में ही। सच्चाई तो बस यही है, आध्यात्म का सार ही यही है, आपको अपने तक पहुंचाना। तो ये हमने कुछ बातें की, आपको कुछ बातें ये समझ में आई होंगी कि क्या है ये चीज़ सब, ये सब चलता क्या है, ये सब चल क्या रहा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।